अब कहाँ से लिया आपने अपना वो गोपाल जी? अब कहाँ से लिया अपना मटेरियल? क्या कैम स्कैनर में है मेरा? कैम स्कैनर से ले। कैसे लें कैम स्कैनर? इसको मिनिमाइज़ करके? हाँ मेरे पास मेरे पास एक छोटा मेरे पास मुझे ही नहीं। इसको भेज दे रहा हूँ। कोई सा भी हो भेजो तो सही है। इसको भेज देता हूँ। हाँ कोई सा भी हो भेजो तो सही है। काय पे बना सकते हो? हाँ नहीं ये छोटा बड़ा नहीं होता था क्या ये? हो जाता था छोटा बड़ा, लेकिन अब उनका एक बार छोटा ही भेज के कुछ सीखे तो सही यार। हाँ छोटा ही भेज करके करे तो सही, देखें आता भी है नहीं। ऐसा तो यार मज़ा नहीं आ रहा ऐसा तो। मेरे पास आए नहीं तो आप वाले कितने कॉलेज की में? ऐसे खाना खा रहे? हाँ आप लें। इसको कैसे करेंगे मैडम? इसको खाना खा लो पहले आप। हाँ एक दफ़ा सेट करो। आपका चल रहा है क्या लेक्चर? कोई बताओ ना, फिर आप बताओ ना कैसे। जैसे ये आ गए ना आप? हाँ ये कैम स्कैनर से हो गया। और वो कहाँ है सर आपका मटेरियल? ये है ना? हाँ कैम स्कैनर में देखो सर। ये नहीं नहीं इधर लो सर, एक मिनट को। अच्छा आपका अलग है या ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, दूसरा लेना। हटा दूँ? नहीं और भी तो होगा ना कैन स्कैनर और भी हैं अरे सर ये मतलब ये नहीं वो पीछे कर रही सर। कौन सा वाला है? बस शुरू कर दो। ये आ गया आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ से ये किया। अरे आपका तो ऑन ही है, ये सारा अपना टेप हो गया होगा। ये क्या स्टार्ट आएगा? अब ये है कि इस पेज को छोटा बड़ा कैसे करें इसको? नहीं रुको, ये आ गया ना यहाँ से, ये रहा। यहाँ से आप बोलो कि देख के ये हो सकता है। हाँ ये हो गया है ना। आज हमारी दीदी को आके ना 100 नंबर देना हो जाता है ये। और जो आपने लिखा हो नीचे, अगर मान लो कई बार नहीं दिखता अपने को तो फिर नीचे से देखते हैं। हम तो जैसे पॉइंट लिखे तो बोल देते हैं, नहीं कई बार नहीं दिखता फिर वो नीचे वाला पन्ना। हाँ क्योंकि ये बीच में जो फोटो अब आएगा। हाँ तो हम या तो इस फोटो को ऐसे रखें, बार बार ऐसे करें, या ऐसे करें। तो जैसे यहाँ कर लिया, अब ये पढ़ लिया, अभी ऊपर तो होगा नहीं, तो सर ये बाकी का नीचे देख लिया।
और नहीं तो इसको हाथ से ऊपर करना, ये इधर कर। सुबह वो रखो हाँ बस ये मैं तो ऊपर नीचे कर नहीं, दूँगी। ये नहीं हो रहा मेरे से कैसे। इससे बड़ा नहीं होगा ऐसा दिखाना। नहीं छोटा करना है। छोटा वाला चूल्हा इसे ऐसे ऐसे उसका मटेरियल लोग मना करते हैं। वो अपने यहाँ बना के लाती है, मेरी ओवन में मैं सब देखती नहीं, हूँ। इससे छोटा नहीं होगा, इससे आटा वगैरह सब मिला मिला। मैं बड़ा तो हो सिखाई जाएगा। हूँ, बड़ा हो जाएगा। हल्की सी सूजी मिलाना बाटी में। ये रोटेट का कहाँ है सर? और थोड़ा सा वो भी डालती आपने बहुत सारी एप्लीकेशन छोड़ दी है सर, खोली बहुत सारी एप्लीकेशन खोल रखी हैं सर। ये हटाओ ना सारी किसे, बहुत सारी हैं। हाँ ये सब हटाओ सर, ये नहीं ये तो अपना है। उससे मैं कहती हूँ थोड़ी बाटी एक्स्ट्रा बना देना। अभी दीपू जब आया था तो बाद में बस ये आ गया है ना। और ये रोटेट का कहाँ गया आपका? ये रहा। हम तो 6 बाटी मुश्किल से। अब उसके तो भैया एक तो ये रहा सर, है ना? 5 ये हो गया बड़ा, ये और ये छोटा, दो बच्चे हैं, 5 बाटी के हिसाब से 15 बाटी अच्छा। का डालें। है ना? अब इसको ऐसे कर लेना तो ये आपकी फ़ोटो आ जाएगी। ये अच्छा है। हाँ ये अच्छा है, इसमें पूरा आ भी रहा है इसमें। वहाँ बैठ के गई आपकी हम सब सेट कर देंगे, हाँ बॉटल से सब सेट कर। आ जाओ हाँ हाँ देखा हाँ देखा ये हाँ ये तो हटा लें हमने। हाँ ये तो हटाओ सर, हमने तो 2 सूट में करे, कल साड़ी में किया। आने मैंने कहा एक था। अब आप बता दो कैसे सेट करना है, इसको पास में रखना है। अच्छा ये रख ले हैं ऐसे। एक ये है ना, शक्ल दिखी है आपको? ये देखिए सर, ये हो गया। अब Yes, इसको sir. स्टार्ट करना है। हाँ ये सही। ये स्टार्ट नीरज ने कर तो दिया था ऑन है ना। एक बार आप बोलो। ठीक है ठीक है, हाँ, इसको देखा हटा देना। हाँ देखा ठीक है। गुड मॉर्निंग करना तो ऑडियो वाला बंद कर देना। हाँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। So today we are meeting for the first time in the new session. I hope that you are quite well. We are all facing this pandemic, and I hope that you are taking all safeguarding measures which are recommended by the government. So take all the measures into account and also create awareness among nearby people so that we can overcome this pandemic. So in this period, how we are going to study and how we are going to cover our syllabus, it is a great task. But thanks to the technology, nowadays we have so many tools through which we can educate ourselves by living at home. And in this effort, today I am going to tell you something about the things which you are going to read in the second year. As you know that in the first year you have the Elizabethan period and the new classical period. What does it represent? It means that the poets of that period were prescribed in your studies. In second year, there are also 2 periods poets are recommended for you. They are categorized as pre-romantic period and the romantic period. So today I am going to tell you about something about romanticism. In English literature, romanticism is not like our Hindi movies, dancing
and doing love affairs and roaming here and there. In English literature, Romanticism is a philosophical movement. What does it mean? Movement was started as a reaction against the Augustan age or the new classical age, which you have studied in. As you know that neoclassical poetry was away from nature. There were no description of beautiful landscape and others. Rather, they were concerned about human nature, how the human behave, and in different circumstances, how their behavior is going to change. Romanticism focuses upon nature. Its co-founder or founder was Wordsworth and Coleridge. They started that the poetry should be written in a common language and on common subjects. In other words, the theme as well as the style should be common. The subjects of the poetry should be common, which are experienced by common man in a day-to-day life and even in remote areas. Pre-romantic period. Look at here. The pre-romanticism belongs to the industrial, to the transition from the neoclassical to the romantic age. Poets express emotions rather than intellectual ideas. The poets such as Thomas Gray, Thomas Collins and Cooper are referred as the precursor or the beginners of the Romanticism. There is shift of attention in their work. The poets such as Thomas Gray, Collins are the shift among in there, the remarkable change in the subject matter and style. But at many places, the influence of the poets of neoclassical age could easily be found. For example, Thomson's description of winter and autumn is full of natural images. But at the same time, it is full of abstract and archaic expression. For example, he refers telescope as an optic tube. Gray's poem Elegy written in the country churchyard is a compassionate means is a very sympathetic description of ordinary village people. But he also uses expressions quite regularly. The lives of common man is described in a very exalted. The poet of Romanticism, pre-Romanticism, experienced a conflict. The sensibility of the age has changed. Critics point out that poets were unable to find suitable idioms for it. Hence, the poetry became rural and meditative. Some poets, such as Cooper, turned to religion and expressed personal feelings. Most of the poets of the period suffered some kind of melancholia and periods of depression. The poetry was not accepted
In other words, they wrote were not accepted by the people of that age, and therefore they faced a lot of criticism in the beginning. But they paved the way to great era which is known as the Romantic Age. So, in other words, pre-Romanticism is an important movement which paved the way, which made the way, which gave the way to the Romanticism. What is major thing, the major point of pre-Romanticism is that they follow the Romantic traditions, but at the same time, because they were the beginners, they were beginning a new movement, there were some elements in their poetry which belonged to the previous age, and that is the Romantic age. They used used language in an exalted manner to express their emotions. Sometimes they are away, they are quite high from the common people experience. But the selection of subject matter belongs to the common age, the common people. So, when we going to read the poems of Collins, Gray and Cooper, I will tell you more elements of their poetry which highlight Romanticism, and at the same time the style where they like or where they follow age. In other words, the exalted language. So you will quite easily experience the difference. So in other words, this age is a transition age. The poets were in a changing situation. The period was shifting from neoclassical age to Romantic age. Thank you. अब ये कहाँ रिकॉर्ड हुआ मम्मी? हाँ कर दिया। देखते हैं देखा। सेटिंग में ही जाऊँ? ये तो चल ही रहा है मैडम अभी तक भी। मैडम बताओ ना, मैम बताओ कहाँ जा रही हो आप? इधर सर ये मेरा लास्ट चल रहा है, तू बता ना एक बार। अच्छा चल ही रहा है क्या? हाँ मैं शुरू। उसमें आ गया होगा सर। वो जाए में रिकॉर्डर खोलो ना। ये खोल दिया मैंने। हाँ उसमें ही आ जाएंगे सब। कहाँ खोलूँ? ये नहीं इसको नहीं, आप मेन जो अपन ने डाउनलोड किया था ना इस ऐप को, वहाँ जाओ आप। ये रहो इसमें, इसको खोलो, इसमें आ जाएंगे सारे। हाँ ये बीच में स्क्वायर आ रहा है ना, नाल का नीचे नीचे आ रहा है। ये हाँ इसको